हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाटर हैमर पल्स की। नॉर्मली पल्स जो होती है वो परकशन वेव, टाइडल वेव एंड डायस्टोलिक रन ऑफ कंटेन करती है, 3 वेव फॉर्म एंड डाइक्रोनोटिक नॉच। अब हम बात करेंगे वाटर हैमर पल्स की। इसमें रैपिड अप स्ट्रोक एंड रैपिड डाउन स्ट्रोक हमें दिखाई देता है। रैपिड अप स्ट्रोक क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू अ इंक्रीज इन अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। रैपिड डाउन स्ट्रोक हमें क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू अ डिक्रीज इन अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमारा पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम। अब एरोटिक रिगर्जिटेशन इसका एग्जाम्पल होता है वाटर हैमर पल्स का। ड्यू टू अ हाई पल्स प्रेशर हमें रैपिड अप स्ट्रोक दिखाई देगा और ड्यूरिंग अ डायस्टोल हमें रैपिड डाउन स्ट्रोक दिखाई देगा। अब हम एक इमेजिनेशन करते हैं हार्ट की। तो ये हमारा है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। एरोटिक वॉल होता है यहाँ पे। तो एरोटिक वॉल हमारा डिसफंक्शन होने के कारण जो ब्लड है ड्यूरिंग अ डायस्टोल वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ चले जाता है। अब हमारा इसके कारण हमें रैपिड डाउन स्ट्रोक दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कुस्मोल साइन की। ड्यूरिंग अ इंस्पिरेशन हमारा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है। प्रेशर अराउंड द हार्ट जो है वो डिक्रीज करेगा और हमारा जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रिया की तरफ आएगा और हमारा जेवीपी डिक्रीज कर जाएगा। अब इंस्पिरेशन में जेवीपी इंक्रीज कर जाता है तो हम उसको कहते हैं कुस्मोल साइन पॉजिटिव। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कुस्मोल साइन पॉजिटिव होता है? अब 4 ऐसी कंडीशन हम देखेंगे। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने के कारण राइट एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा होगा जिसके कारण जेवीपी हमारी इंक्रीज करेगी। अब सेकंड कंडीशन की हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा हो तो राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकुलर की तरफ आएगा ही नहीं। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है? तो राइट हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर एमआई एंड मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये दिखाई देता है। मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम हमारा डिफेक्टिव हो जो कि हमारा ब्लड होल्ड ना कर पाए। तो मायोकार्डियम का एग्जांपल है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड पेरिकार्डियम में कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। अब कुस्मोल साइन हमारा कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्यों नहीं पॉजिटिव होता? ये एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है। पेरिकार्डियम फ्लूइड हमारा इंक्रीज कर जाता है कार्डियक टेम्पोनार्ड में तो पॉजिटिव प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हमें लगेगा जिसके कारण वॉल्यूम कम हो जाती है राइट वेंट्रिकुलर की। और ड्यूरिंग अ इंस्पिरेशन हमारा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है तो जिसके कारण हमारा डिक्रीज इन पॉजिटिव प्रेशर इन अ राइट वेंट्रिकुलर। तो हमारा जो ब्लड है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकुलर की तरफ दौड़ा चला आएगा। तो हमारा जब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकुलर की तरफ ब्लड दौड़ा आएगा तो हमारा डिक्रीज कर जाएगा जेवीपी। सो हमारा कुस्मोल साइन क्या होगा? इसमें नेगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे पल्सस पैराडॉक्सिस की। नॉर्मली इंस्पिरेशन में वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है जैसे कि हम देख चुके हैं। तो ब्लड इंक्रीज करेगा राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकुलर की तरफ। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों कम हो रहा है? तो पल्मोनरी वेसल एक्सपैंड करेंगी, ब्लड कम जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रिया की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है नॉर्मली 10 mmHg से कम, बट नॉर्मली ये हमारा होता है 10 mmHg से कम। बट अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg से ज़्यादा हमारा इंक्रीज करे, यानी कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है 10 mmHg से ज़्यादा, तो हम उसे कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सिकस। अब पल्सस पैराडॉक्सिकस में दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि राइट वेंट्रिकुलर की तरफ में वॉल्यूम ओवरलोड हो। अब वॉल्यूम ओवरलोड के कारण क्या होगा? जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो बल्ज करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ। जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बल्ज करेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये दिखाई देता है? तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक टेम्पोनार्ड एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ये दिखाई देता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि टू मच एक्सपेंड कर रही है हमारी लंग तो कैपिलरी डिस्टेंशन होगा और कैपिलरी में ब्लड पूलिंग होगी
तो लेफ्ट एट्रिया की तरफ ब्लड कम जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तरफ कम जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। ये हमें कब दिखाई देता है? अस्थमा के केस में